ये बात 2025 की है। एक लड़की सड़क किनारे पैदल चल रही थी। रात का वक्त था। अचानक पीछे से एक स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में आई और उसे जोरदार टक्कर मार दी। वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही अगला पहिया उसके ऊपर से गुजर गया। लाश वहीं बिखर गई। गाड़ी पल भर भी नहीं रुकी। जैसे आई थी वैसे ही तेजी से गायब हो गई। दूर से कुछ लोग भागते हुए आए, लेकिन लड़की की हालत देखकर रुक गए। सब कुछ खत्म हो चुका था। किसी ने 112 पर फोन किया। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, थाना कोतवाली नॉलेज पार्क से कोतवाल डॉक्टर विपिन कुमार, डीसीपी साद मियां और एसीपी अवनीश दीक्षित अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। लेकिन तब तक जो भीड़ पहले वहां जमा थी वो बदल चुकी थी। जो लोग हादसा अपनी आंखों से देख चुके थे वो वहां से जा चुके थे। पुलिस को मामला हिट एंड रन लगा। उन्होंने लाश के पास पड़े बैग की तलाशी ली। पहचान हो गई। लड़की नोएडा सेक्टर 22 के चौड़ा सादतपुर गांव की रहने वाली थी। नाम था काजल चौहान। पुलिस ने उसके परिवार को खबर दी। मां बाप भागे चले आए। जवान बेटी की हालत देखकर मां अंजलि चौहान वही बेहोश होकर गिर पड़ी। पुलिस ने पंचनामा किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने शुरुआती जांच को हिट एंड रन माना था, लेकिन हादसे की जगह और हालात कुछ और इशारा कर रहे थे। सड़क पर ब्रेक के निशान नहीं थे। गाड़ी सीधी आई, लड़की को टक्कर मारी, ऊपर से चढ़ी और बिना रुके निकल गई। सब कुछ तयशुदा जैसा लग रहा था। पुलिस टीम ने इलाके की रेकी शुरू की। सर्विस रोड पर जहां यह हादसा हुआ वहां आमतौर पर गाड़ियां इतनी तेज नहीं चलती। ऐसे में शक और गहराने लगा था कि मामला सिर्फ एक्सीडेंट का नहीं, कुछ और है। परिवार की तरफ से अभी तक कोई औपचारिक रिपोर्ट नहीं दी गई थी, क्योंकि अगले दिन अंतिम संस्कार होना था। पुलिस को अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था। 18 जनवरी 2025 की दोपहर काजल के मम्मी पापा थाना नॉलेज पार्क पहुंचे। दोनों मानसिक रूप से बेहद परेशान थे। बेटी की मौत का दुख साफ दिखाई दे रहा था। मां अंजलि चौहान ने रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 381 यानी सार्वजनिक स्थान पर लापरवाही से तेज रफ्तार गाड़ी चलाना और धारा 106 यानी लापरवाही से हत्या के तहत मुकदमा लिखा गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जांच तेज कर दी। काजल के बारे में पूरी जानकारी जुटाने के लिए मुखबिरों को लगाया गया। घटनास्थल के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही थी। सर्विलांस टीम भी एक्टिव कर दी गई थी। काजल के फोन की कॉल डिटेल्स मंगवा ली गई थी। अब जांच इस दिशा में जा रही थी कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं, कोई साजिश भी हो सकती है। आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाई। सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की जांच के बाद पुलिस को दुर्घटना के समय दिखी एक महिंद्रा स्कॉर्पियो का नंबर मिल गया। गाड़ी दिल्ली नंबर की थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन के आधार पर पुलिस ने मालिक का नाम और पता खोज निकाला। वह स्कॉर्पियो नोएडा के सेक्टर 110 निवासी शिव पांडे के नाम पर थी। इसी दौरान एक मुखबिर ने पुलिस को एक अहम जानकारी दी। उसने बताया कि काजल चौहान पिछले 1 साल से एक युवक के साथ रिलेशनशिप में थी। वह दोनों पति पत्नी की तरह शाहबेरी गांव के एक किराए के मकान में रहते थे। बताया गया कि वह युवक दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर था। जब पुलिस शिव पांडे की तलाश में उसके घर पहुंची तो पता चला कि वह वहां नहीं है। जानकारी मिली कि वह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर भाग गया है। पुलिस ने तुरंत सुल्तानपुर जाकर शिव पांडे को गिरफ्तार कर लिया और स्कॉर्पियो भी बरामद कर ली। थाने लाकर उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में यह बात सामने आई कि वह सच में दिल्ली की एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है। इससे पुलिस को मुखबिर की दी गई सूचना पर भरोसा हो गया। पुलिस ने शिव पांडे से सख्ती से पूछताछ की। उसने कई बार बयान बदलने की कोशिश की, सवालों को घुमाया, लेकिन पुलिस के सामने उसकी एक नहीं चली। लगातार दबाव के बाद आखिरकार उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने काजल के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत से लेकर हत्या तक की पूरी कहानी पुलिस को बताई। कहानी की शुरुआत नोएडा से होती है। इसी शहर में काजल और शिव की मुलाकात हुई थी। इसी नोएडा के सेक्टर 110 में 26 साल की खूबसूरत पत्नी प्रतिमा के साथ रहने वाला 30 साल का शिव पांडे दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर था। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर के गांव पांडेपुर का रहने वाला था। उसके पापा नोएडा के महर्षि आश्रम में नौकरी करते थे और सेक्टर 110 में रहते थे। उन्हीं के साथ ही शिव भी रहता था। 5 दिसंबर 2023 की एक शाम शिव पांडे ग्रेटर नोएडा की आलीशान रोड पर अपनी सफेद रंग की स्कॉर्पियो से घर जा रहा था। तभी 22 साल की काजल चौहान घर जाने के लिए ऑटो के इंतजार में सड़क पर काफी देर से खड़ी थी, पर शाम का समय होने की वजह से कोई ऑटो नहीं मिल रहा था। उसी दौरान शिव पांडे उधर से गुजरा तो सड़क के किनारे खड़ी खूबसूरत युवती को देखकर उसकी स्कॉर्पियो अपने आप रुक गई। उसने गाड़ी रोककर काजल से स्कॉर्पियो में बैठने को कहा तो काफी देर से ऑटो के लिए परेशान खड़ी काजल उसकी स्कॉर्पियो में बैठ गई। स्कॉर्पियो चलने के साथ ही बातें भी चल पड़ी। शिव पांडे ने काजल को चौड़ा सादतपुर सेक्टर 22 स्थित उसके घर की गली तक छोड़ा था। इस बीच उसने अपना मोबाइल नंबर तो काजल को दे ही दिया। उसका भी मोबाइल नंबर ले लिया था। साधारण परिवारों की लड़कियों को कैसे अपनी ओर आकर्षित किया जाता है, यह कला शिव को बहुत अच्छी तरह आती थी। कुछ दिन बाद शिव ने काजल को कॉल किया और कहा, चलो कॉफी पीने चलते हैं।
जगह थी सेक्टर 18 का एक अच्छा खासा कॉफी हाउस। काजल को थोड़ा अजीब लगा कि एक बड़ी कंपनी में काम करने वाला बंदा उसे इस तरह बुला रहा है, लेकिन फिर भी वो तैयार होकर पहुंच गई। इसके बाद मुलाकातें बढ़ती गईं और शिव की बातों तथा आव भगत से भोली भाली काजल ने शिव को अपना भावी पति मान लिया। होटल में कुछ मुलाकातों के बाद शिव ने काजल से कहा कि बार बार होटल में मिलना ठीक नहीं। उसने शाहबेरी गांव में एक फ्लैट किराए पर ले रखा था। काजल को समझाया कि कुछ वक्त साथ रहेंगे तो एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे, फिर शादी कर लेंगे। काजल उस वक्त पूरी तरह शिव के प्यार में डूबी हुई थी, इसलिए शिव की बात मानकर उसके साथ रहने के लिए तैयार हो गई। घर वालों ने मना किया, समझाया भी, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। शिव के साथ शाहबेरी गांव में किराए के मकान में आकर रहने लगी। अब दोनों एकदम पति पत्नी की तरह साथ रह रहे थे। शिव को सबसे बड़ा फायदा अपनी जॉब का था। मार्केटिंग की नौकरी होने की वजह से उसे अक्सर बाहर जाना पड़ता था। ये बात उसकी पत्नी प्रतिमा भी जानती थी, और अब काजल भी। शिव ने बहुत चालाकी से दोनों जिंदगियां एक साथ चलानी शुरू कर दी थी। पत्नी प्रतिमा से कहता कि टूर पर जा रहा है और सीधा काजल के पास पहुंच जाता। उधर काजल को बोलता कि मीटिंग या ट्रिप पर है और चला जाता प्रतिमा के पास। इस तरह वह दोनों जगह अपना रोल निभा रहा था, और मजे की बात यह थी कि दोनों में से किसी को भी इसकी भनक तक नहीं थी। लेकिन झूठ ज्यादा दिन तक नहीं छुपता। 24 दिसंबर की रात जब क्रिसमस का माहौल था, शिव काजल के साथ उसके फ्लैट में था। तभी उसके फोन पर कॉल आया। कॉल थी प्रतिमा की। शिव थोड़ी देर के लिए घबरा गया। ऐसे मौकों पर चेहरा और अंदाज खुद ब खुद बदल जाता है। उसने जैसे तैसे फोन संभाला, बात टाल दी। लेकिन यह वही पल था जहां से उसका झूठ धीरे धीरे बेनकाब होने लगा। शिव ने जैसे ही फोन काटा, काजल को शक हो गया। अब तक उसने कभी शिव का फोन नहीं चेक किया था, लेकिन उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। अगली सुबह जब शिव बाथरूम में था, काजल ने उसका मोबाइल उठा लिया। फोन में शिव की पत्नी प्रतिमा और उसकी बेटी की तस्वीरें देखकर काजल सन्न रह गई। उसे समझ आ गया कि जिसके साथ वह अपना सब कुछ बांट रही थी, वो पहले से शादीशुदा था और एक बच्ची का बाप भी। शिव बाथरूम से बाहर आया तो काजल अब चुप नहीं रही। गुस्से में वो टूट पड़ी। शिव ने गलती मान ली, लेकिन अब उसके माफीनामे से काजल का टूटा भरोसा वापस नहीं आ सकता था। उसे लगने लगा कि शिव ने उसके साथ सिर्फ धोखा किया, एक रिश्ता बनाया, भरोसा दिलाया, और फिर सब कुछ झूठ निकला। काजल अब कमजोर नहीं थी। उसने तय कर लिया कि अब वो इस रिश्ते का हक मांगेगी, इज्जत भी, हिस्सा भी, और अगर नहीं मिला तो वो सब कुछ उजागर कर देगी। काजल का गुस्सा और आत्मविश्वास देखकर शिव घबरा गया था। वो वहां से निकलते वक्त बस इतना कहकर गया कि उसे थोड़ा वक्त चाहिए, लेकिन काजल अब रुकने वाली नहीं थी। अगले ही दिन उसने शिव के ऑफिस में फोन करके उसका घर पता कर लिया और सीधे शिव के घर पहुंच गई। शिव उस वक्त ऑफिस गया हुआ था, लेकिन उसकी पत्नी प्रतिमा घर पर थी। काजल ने पूरा सच प्रतिमा को बता दिया, कैसे 1 साल तक शिव उसके साथ पति की तरह रहा और कैसे उसने हर कदम पर उसे धोखा दिया। प्रतिमा को यह सब सुनकर झटका लगा। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसका पति इतना बड़ा फरेबी निकलेगा। काजल ने साफ कर दिया था कि वो लड़ाई करने नहीं आई, बस अपने हक के लिए आई है। अगर प्रतिमा उसका साथ नहीं भी दे तो भी वो पीछे नहीं हटेगी। काजल जब शिव के घर से लौट गई तो प्रतिमा अंदर ही अंदर जल रही थी। वो बस इस इंतजार में थी कि शिव कब घर आए और वो उससे सब कुछ साफ साफ पूछ सके। शाम को शिव घर पहुंचा तो प्रतिमा ने बिना किसी लाग लपेट के सारी बात सामने रख दी। घर का माहौल तमतमा गया। तकरार, बहस, गुस्से का उबाल। लेकिन आखिर में शिव टूट गया। उसने प्रतिमा से माफी मांगी, पैरों पर गिर पड़ा और वादा किया कि अब से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। प्रतिमा बाहर से शांत रही, लेकिन अंदर ही अंदर घुट रही थी। वो जानती थी कि अब मामला सिर्फ माफ करने का नहीं है। उसका घर, उसकी बच्ची, उसका भविष्य दांव पर था। अब उसे ठंडे दिमाग से सोचना था कि इससे कैसे निकला जाए। उधर काजल भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। हर दिन शिव को फोन करके धमकाती। कभी कहती कि केस कर देगी, कभी कहती कि सबके सामने उसकी पोल खोल देगी। वो अपने हक के लिए लड़ रही थी और अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। शिव परेशान रहने लगा था। तब प्रतिमा ने उसे हिम्मत दी। उसने कहा कि अब चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर काजल ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी तो सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारी नौकरी जाएगी, मेरा घर टूटेगा और हमारी बेटी का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। प्रतिमा ने कहा कि अगर मुसीबत को खत्म करना है तो उस लड़की को ही रास्ते से हटाना होगा। कोई ऐसा तरीका सोचो कि न वो रहे, न उसका कोई सबूत। यहीं से बना वो प्लान जो पूरी तरह से सोच समझकर तैयार किया गया। शिव को ग्रेटर नोएडा की हर गली, हर सड़क की जानकारी थी। उसने जगह चुन ली। फिर 16 जनवरी 2025 की शाम उसने काजल को मैसेज भेजा। कहा कि चलो आखिरी बार मिलते हैं, समझौते की बात करते हैं। जगह थी अंसल मॉल के पास, सर्विस रोड। काजल वक्त पर वहां पहुंच गई। वो शिव का इंतजार करने लगी। सोच रही थी कि बात करके कोई हल निकलेगा। थोड़ी देर बाद उसे शिव की स्कॉर्पियो आते दिखी। वो कुछ कहने की तैयारी कर ही रही थी कि गाड़ी ने रफ्तार तेज कर दी। काजल कुछ समझ पाती उससे पहले गाड़ी ने उसे जबरदस्त टक्कर मार दी। वो गिर गई। फिर गाड़ी का अगला पहिया उसके शरीर पर चढ़ गया।
वहीं उसी वक्त उसकी मौत हो गई। जब शिव से पूछताछ हुई तो उसके पास से काजल का मोबाइल फोन बरामद हुआ, जो उसने झगड़े के बाद उससे छीन लिया था। साथ ही स्कॉर्पियो भी बरामद कर ली गई, वही गाड़ी जिससे काजल को कुचला गया था। पुलिस ने सबूत मिलने के बाद शिव के साथ साथ उसकी पत्नी प्रतिमा को भी गिरफ्तार कर लिया। अदालत में पेशी के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। प्यार में आंखें बंद कर देना खतरनाक हो सकता है। पहले पूरी सच्चाई जानें, फिर किसी रिश्ते को स्वीकारें। छुप छुप कर बनाए गए रिश्ते अक्सर किसी न किसी की जिंदगी तबाह कर देते हैं। अगर आपको किसी से धोखा मिला है तो गुस्से में या भावनाओं में बहकर सीधे सामना करने के बजाय कानूनी सहायता लें। शिव ने 2 जिंदगियां एक साथ चलाईं, लेकिन सच ज्यादा देर छिपा नहीं रह सका। प्रतिमा ने जिस पल हटाने की बात की, वहीं से सब खत्म हो गया। गुस्से में लिया गया गलत फैसला जीवन भर की सजा बन गया।